बोले कुंज बिहारी लाल की जय। अब के पिछले एपिसोड में हमने संस्कार के क्रम में षष्ठी महोत्सव के बारे में बताया। अब सीरियल नंबर से आता है कि बच्चे का नामकरण के लिए कहा गया है संस्कार प्रकाश में कि नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सौभाग्य हेतु नामनैव कीर्ति लभते मनुष्य अस्ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। यह समस्त चराचर जगत नाम रूपात्मक है। संसार में जितने भी प्राणी या वस्तुएं हैं सबको कोई न कोई रूप है, कोई न कोई नाम है। बिना नाम के वस्तु की पहचान नहीं हो सकती। बंधुओं, लोक व्यवहार की सिद्ध बिना नाम के संभव नहीं है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति पहले मिलता है तो सर्वप्रथम नाम पूछने पर ही उसे जाना जा सकता है। कौन है, पिता का नाम क्या है, निवास स्थान का नाम क्या है। इस प्रकार नाम से ही व्यक्ति और वस्तु के बारे में ज्ञान हो पाता है। कल्पना कीजिए कि जन्म लिए हुए बालक का, बालिका का नाम न रखा जाए तो उसे कैसे पुकारा जाएगा। पशु पक्षी भी अपना नाम सुनकर उल्सित और उत्कंठित होते हैं। नाम की महिमा में अगुण अगोचर सभी सगुण साकार हो जाता है। भगवान के तो अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं। आचार्य हमारे बृहस्पति बताते हैं कि नाम अखिल व्यवहार एवं मंगलमय कार्यों की हेतु है। भगवान तथा संतों की नाम महिमा तो इतनी अधिक है कि नाम लेने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम तो महिमा अवर्णनीय है। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान राम नामी से भी नाम की महिमा अधिक है। इसी कारण जातक के नाम संस्कार, नामकरण संस्कार किया जाता है। अस्मत् संग्रह में ये बताया गया है कि व्यवहार की सिद्धि, आयु एवं ओज की वृद्धि के लिए नामकरण संस्कार करना चाहिए। इसमें नाम संस्कार सवाल उठता है कि कब किया जाए। तो इस संबंध में ये व्यवस्था दी गई है कि दशम्यामथाप्य ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नामम करोति। मतलब नामकरण संस्कार पिता के द्वारा होना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन दान आदि दे करके पिता जो है नामकरण करे। यह संस्कार 10वें दिन रात के बीत जाने पर 11वें दिन होता है। पहले 3 ब्राह्मण को भोजन करावे, घर के बाहर भोजन बनता है। फिर बालक का नामकरण पिता करेगा। अगर पिता उपस्थित नहीं है तो पितामह, चाचा संस्कार करते हैं। हालांकि 10वें दिन जना शौच रहता है, अशौच में नामकरण नहीं होता। अतः शौच निवृत्त हो जाने पर 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। इसके भी विषय में विभिन्न प्रकार के अशौचे एकादशे अग्नि नाम। किसी ने कहा कि अशौचे तु पितृकान्ते नाम कर्मे विधीयते ततो तस्मै अहने माता पितरौ कृत मंगल कौतुकौ स्वास्थ्य वाचनं कृत्वा नामं कुर्याता यद प्रेतम नक्षत नाम वा शरीरम। यदि किसी कारणवश नामकरण नियत समय पर नहीं होता है
तो 18वें 19वें 100वें दिन आने पर बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। अब देखिए, अंटू पिंटू गुट्टू सुट्टू मुट्टू न रख करके नामकरण संस्कार में नाम कैसा हो, यह भी हमारे ऋषियों महर्षियों ने बताया है। द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा घोषवदात्यरस्थमं दीर्घाविष्ठानं कृतं कुर्यान्त तद्विदम् अयुजाक्षर रमाकांतराम ग्वम स्त्रियै त्वद्धिमम्। इसका तात्पर्य है कि बालक का नाम द्वयक्षरम, 2 अक्षर से या 4 अक्षर से या घोषणा युक्त 3रा 4था 5वां वर्ण या मध्य में यर लव का होना जरूरी है। नाम के अंतिम वर्ण में दीर्घ और कृदंत का होना जरूरी है। जैसे देव शर्मा, सूर शर्मा, कन्या का नाम विषम वर्णीय, त्रय अक्षर, पंच अक्षर, दीर्घ वर्णांत एवं तद्युतांत का होना जरूरी। जैसे श्री देवी, सीता, सरस्वती, शकुंतला, मतलब विषम वर्ण हो और दीर्घ वर्णांत हो, लास्ट में दीर्घ वर्ण से हो, कुल देवताओं से संबंध हो, मास से संबंध हो, नक्षत्र से संबंध हो, इस प्रकार से नाम रखना चाहिए। देव नाम जैसे रामदास, कृष्णानुज, अन्य प्रकार के नाम हैं। नक्षत्रों से नाम हो कार्तिकेय, कार्तिक, मने नाम की बहुत महिमा है। यशस्यम नाम देवम देवताश्रयम नक्षत्र सहज कुमारस्य पिता द्वे नामनी कारेत नक्षत्रदिकम नमामि प्रायिकम। नाम ऐसा रखना चाहिए कि जशोवर्धक हो, यश का सूचक हो, देवताओं के नाम हो, नक्षत्रों पर आश्रित हो। इस प्रकार से बालक का पिता 2 नाम निश्चित करे, एक नक्षत्र संबंधी, दूसरा अभिरुचि के अनुसार। तो इन नामों को पिता जो है रखा है। देखिए, नक्षत्र के नाम से क्यों रखते हैं? जैसे नक्षत्र में पैदा हुआ तो उस नक्षत्र में मान लीजिए गागे गुगे धनिष्ठा के नक्षत्र में, धनिष्ठा की तीसरी चरण में हमारा जन्म है, तो गा गी गो से गुलाब, रास का नाम गुलाब हुआ। इस प्रकार से अगर नक्षत्रों के नाम से है तो यह जो है वर्ण के अनुसार है तो बहुत अति सुंदर है। कहा गया है कि मंगलम ब्राह्मणस्य स्वस्त्रस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम सूत्रस्य जुगत्पिशम शर्मवद ब्राह्मणस्य रुद्राद्यो रक्षामिशम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। नाम से भी लोग जान जाएं कि यह जो 4 राशियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये नाम से ही लोग जान जाएं। तो इस प्रकार नामकरण का महत्व है। यह विडंबना है कि आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में नामकरण संस्कार का मूल स्वरूप प्रायः समाप्त हो जा रहा है। कुत्तों का नाम, खराब वस्तुओं से। अब तो खैर अभी आधुनिकता में अभी मैं देख रहा हूं कि 2-3 सालों से नक्षत्रों के नाम वेदांश, शिवांश ऐसे नाम रखे जा रहे हैं। ये सुनकर के हमें बड़ी खुशी हुई। देखिए, नारायण अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रखा था। लास्ट में नारायण 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 बोलने से उनका जो है
सदगति प्राप्त हुई। इसी कारण सबको अपने पुत्र पुत्रियों का नाम भगवान नाम पर रखना चाहिए, ताकि लास्ट के समय, मृत्यु के समय अगर अपने मोह में पुत्र को भी बुलाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्त होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नामकरण संस्कार के बारे में आज चर्चा हुई। अब जो है आगे नामकरण के बाद नामकरण प्रयोग भी ब्राह्मण से करावे, उसकी बड़ी बहुत जो है भूमिका है, बहुत किस्म से उसकी व्यवस्था है। इसलिए क्योंकि कुल देवता, भगवान का नाम, नक्षत्रों का नाम, सब नामों से करके ओम भूर्भुवः स्वः बालका नामानि सुप्रतिष्ठानि भवन्तु, ऐसा कह करके पिता नाम को नामकरण करे और ब्राह्मण वहां यह बोल करके वहां रहे, यह बोल करके मंगल कामना के साथ नामकरण करावे। जय परशुराम।